Hey dude, have I met you somewhere? In the disc, right? अरे यार उस दिन इंट्रोडक्शन का मौका ही नहीं मिला. इनफैक्ट तुमने ही मौका नहीं दिया यार. Anyways, hi, I'm रणबीर. रणबीर मल्होत्रा. अरे डूड, मैं मानता हूँ यार कि हमारी पहली मुलाकात कुछ ज्यादा ही प्यार भरी थी. बट आई होप कि दोबारा हम उस तरह नहीं मिलेंगे. सो कैन वी हैव अ फ्रेश स्टार्ट? बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. ना तो मैं तुमसे किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ और ना ही तुमसे फ्रेंडशिप का मूड है. अरे डूड, आई अंडरस्टैंड यार. अगर कोई स्ट्रेंजर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करता है तो बहुत बुरा लगता है. अरे मुझे भी बुरा लगता. इनफैक्ट तुमने तो मुझे बहुत कम पीटा. अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं उसे धो देता. एंड डूड, आई हैड नो सच इंटेंशंस यार. अगर मुझे पता होता कि वो सिंगल नहीं है तो मैं उसके साथ डांस ही नहीं करता. और तो और तुम भी कमाल करते हो. अरे यार तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को अकेला ही छोड़ दिया. शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड. अरे यार इतनी छोटी सी बात को बड़ा क्यों कर रहे हो? फॉरगेट इट. God. See you next time. मुझे तो लग रहा है कि तुम मजाक कर रही हो. ए हेलो, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आई एम 10,000% सीरियस. लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? वो कहाँ रहता है, क्या करता है, तुम कुछ भी नहीं जानती. मैं ऐसे मजाक नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? अक्षय, दिस इज लव. इसी को तो प्यार कहते हैं. ये कब कहाँ किससे हो जाता है कुछ नहीं कह सकते. कभी कभी तो हम जिनके साथ बरसों गुजार देते हैं उनसे प्यार नहीं कर पाते. और कभी कभी तो किसी अजनबी से पहली मुलाकात में प्यार हो जाता है. तुम शायद ठीक कह रही हो. प्यार बहुत अजीब होता है. लेकिन अगर तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर सीरियस. अक्षय, तुम मुझे बचपन से जानते हो. भले आज तक मुझे प्यार नहीं हुआ है पर मेरा प्यार पर हमेशा से यकीन था. मुझे यकीन था कि वो एक ना एक दिन मुझे जरूर मिलेगा. और मैंने तो सोच कर भी रखा था कि जैसे ही मेरी उससे मुलाकात होगी मैं सबसे पहले तुम्हें आकर बताऊंगी. ये बात अलग है कि तुमने काफी कुछ छुपाया मुझसे. तुमने बिल्कुल सच कहा मंजरी. काश कि मैंने अपने दिल की बात तुमसे छुपाई नहीं होती. तो ये सिचुएशन नहीं आती. क्या? अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम पूजा दी से प्यार करते हो तो अब तक तुम्हारी शादी भी हो गई होती. बट थैंक गॉड सबको तुम्हारी फीलिंग्स का पता चल गया. ओके अक्षय, तब मैं चलती हूँ. बाय बाय. मंजरी, तुम डिस्क में क्या बोल रही थी कि मैं किसी से दोस्ती करने के लायक नहीं हूं और तुमने मुझसे दोस्ती करके बहुत बड़ी गलती कर दी. जबकि सच तो यह है कि तुमने मुझसे दोस्ती की ही नहीं थी. तुम सिर्फ मुझे टेस्ट कर रही थी. और सबसे बड़ा झूठ तुमने ये बोला that you are in love. बड़ी सफाई के साथ एक अनजान लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर मेरे सामने पेश कर दिया जिसका नाम रणबीर है. लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि उसका नाम रणबीर है? कोई अकाइन इन्फॉर्मेशन. मुझे उसमें या उसके नाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो मुझसे मिलने खुद आया था. क्या? वो तुमसे मिलने आया था? जरूर मेरे बारे में पूछने आया होगा ना. बताओ ना, क्या पूछ रहा था वो मेरे बारे में? What? ओके ठीक है, मैंने तुमसे झूठ बोला था. लेकिन मैं सिर्फ ये पता लगाना चाहती थी कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो या नहीं. और तुमने बिल्कुल सही रिएक्ट किया. Look, मैंने सिर्फ एक अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हें प्रोटेक्ट किया है. ओके, आई नो, आई एक्सेप्ट इट.
अच्छा ये सब छोड़ो ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो या नहीं? अब उसके लिए भी कोई टेस्ट देना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बस मेरी एक छोटी सी मदद करनी पड़ेगी। कौन सी हेल्प? लुक अजय, आई रियली लाइक दैट गाय। मैं उस लड़के को बहुत चाहती हूँ। क्या एक अच्छे दोस्त होने के नाते तुम उसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझ तक ला सकते हो कि वो कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है? मेरे पास इन सब फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं है। यू लव हिम ना, तो ढूंढो उसे। अगर सच्चे दिल से चाहो तो खुदा भी मिल जाता है। इसी को तो प्यार कहते हैं। ये कब कहाँ किससे हो जाता है कुछ नहीं कह सकते। बंटी, वो बेटा राधा जी और चतुर्वेदी जी आए थे। मैंने शादी की तारीख पोस्टपोन कर दी तो वो लोग बहुत टेंशन में थे। पूछ रहे थे कि बात क्या है। बेटा मुझे लग रहा है कि उन्होंने शायद मंजरी पे कुछ दबाव डाला होगा, वरना मंजरी तो तुम्हें ही प्यार करती है ना? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मंजरी मुझसे प्यार नहीं करती। लगता है किस्मत ने मेरे साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है। मैं प्यार तो करता हूँ मंजरी से, पर पूजा को लगता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। यहाँ तक कि उसके पूरे परिवार को, मंजरी को भी यही लगता है कि मैं पूजा से प्यार करता हूँ। बेटा अगर मंजरी तुझे प्यार नहीं कर रही है तो तू उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा। माँ, वो किसी और से प्यार करती है। हमें तो इस बात की चिंता खाई जा रही है कि जब रिश्तेदारों को पता चलेगा कि शादी नहीं हो रही है तो भाई वो लोग क्या सोचेंगे। अब वो लोग क्या सोचेंगे ये सोच के आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या करें, मजबूरी है राधा जी। एक गैरतमंद इंसान है ना हम, सोचना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात हमारे दिल में कांटे की तरह चुभ रही है। कौन सी बात? वो जो पंडित जी आए थे ना भाई, उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही थी।
और वही पंडित जी मधु जी के यहाँ भी गए थे। लेकिन मधु जी ने अपने पंडित जी को अक्षय की कुंडली दिखाई होगी। अरे भाई वो किसी भी पंडित जी को दिखाएं, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई कुंडली में जो लिखा है पंडित तो वही बोलेगा ना, और कुंडली में साफ साफ लिखा था कि शादी में कोई अड़चन नहीं है। हमें तो उस पंडित में ही कुछ झोल लग रहा है। सुनिए, अगर आपके मन में जरा सी भी शंका है ना, तो आप जाके पंडित जी से पता कर लीजिए कि मधु जी सच बोल रही हैं या नहीं। नहीं नहीं, इस बारे में हमें अक्षय से बात करनी पड़ेगी। नहीं पापा, मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी, अगर आप आंटी से छिपाकर अक्षय से इस बारे में बात करेंगी ना, तो उन्हें बुरा लगेगा। हो सकता है कि आंटी सच कह रही हूँ, या ये भी हो सकता है कि आंटी कुंडली का बहाना कर रही हूँ। चाहे जो भी हो, हमें उनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। मम्मी, हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास पे टिकी होती है। अगर विश्वास ही नहीं है तो ये रिश्ता कैसे बनेगा? पापा, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि शादी उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। रीजन चाहे जो भी हो, अगर आंटी चाहती हैं कि अक्षय की शादी 1 साल बाद हो, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, बल्कि मैं खुशी खुशी इंतजार कर लूंगी, क्योंकि अक्षय मेरे साथ है। पापा, इमोशन में बहकर ऐसा कोई कदम मत उठाना जिसे आगे जाकर हम सबको परेशानी झेलनी पड़े। राधा जी, आज हमें सचमुच इस बात का एहसास हुआ कि हमारी बेटी बहुत ही समझदार हो गई है। और जिस माँ बाप की बेटियां इतनी समझदार हों, उन माँ बाप को फिक्र नहीं, फक्र करना चाहिए। राधा जी, अब किसी से बात नहीं होगी, ना पंडित से और ना अक्षय से। बेटा, भगवान करे तुम्हारा ये जो विश्वास है ना, हर एक जिंदगी के सही हो। करीब है जिनको गले लगा ले, उनका नसीब है। पूजा, क्या हुआ? किसका वेट कर रही हो तुम? वो मैं अक्षय का वेट कर रही हूँ। मैं उसके साथ ही कैफे जाती हूँ ना। लेकिन भाई तो सुबह कैफे चला गया। आज अक्षय मुझे बिना बताए ही कैफे चला गया। क्या हुआ? कुछ सोच रहे तुम? नहीं, कुछ नहीं। तुम दोनों को ना समझ में नहीं आता है। एक छोटा सा काम दिया था कि बाइनोक्यूलर्स लेके मेरे प्रिंस चार्मिंग को ढूंढो कि वो कहाँ रहता है, लेकिन तुम दोनों भी ना पूरा आगरा छान मारा, एक एक बंदे से पूछा, कोई जानता ही नहीं। मुझे तो लगता है वो आगरा का था ही नहीं, कहीं बाहर से आया था, चाहे वो जहाँ का भी हो। लेकिन मुझे रणबीर चाहिए। रणबीर? अब ये कहाँ से अटका? अरे अपने प्रिंस चार्मिंग की बात कर रही हूँ, उसी का नाम रणबीर है। रणबीर? वाओ, व्हाट अ हॉट नेम। अरे लेकिन तुझे कैसे पता चला? अजय ने बताया, उससे मिला था वो। लेकिन हम लोग अभी काम पर लग जाते हैं। सर्चिंग शुरू कर। पीछे हटो, बीच में आ जाती है। तुम मेरी शक्ल क्या देख रही है? सड़क पर देखना।
हाय। आई एम सॉरी अक्षय, मुझे थोड़ी देर हो गई। मुझे लगा था कि तुम वेट करोगे, लेकिन अजय ने बताया कि तुम सुबह ही निकल गए। अक्षय, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। मैं कह रही थी कि एक मिनट। हाँ राजू बोलो। भैया प्याज का रेट 70 और टमाटर का 60 रुपए किलो हो गया है और आज दोनों का स्टॉक भी खत्म हो गया है। बताओ क्या करें? तुम कस्टमर को बिना प्याज टमाटर की सब्जी खिलाएगा? चलिए। नहीं भैया, वही तो मैं कह रहा हूँ कि बजट थोड़ा गड़बड़ा गया है। तो कम ला मगर ला, मेरा दिमाग मत खा। जा। और सुन, कुछ जरूरी काम है मुझे। आज कैफे तुम लोग संभाल लो। लगता है मुझे जरूरत से ज्यादा ही प्यार हो गया है। मुझे हर लड़के में रणबीर ही दिख रहा है। देख देख, तू भी देख। मंजरी, मेरा भी तेरे वाला ही हाल है यार। मुझे भी हर लड़के में रणबीर ही दिखाई दे रहा है। मुझे भी देखना है। कमाल है, मुझे भी वो ही दिखाई दे रहा है। क्या वो लड़का सच में रणबीर है? कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। और करो मेकअप, तो मेकअप करते रहते हो, साथ में मुझे भी खींच लिया। हम दोनों ने कुछ नहीं किया, तू ही सबसे पहले मेकअप के लिए भागी थी। ओह गॉड, एक मौका मिला था उससे मिलने का, वो भी हाथ से गया। क्या यार अम्मू, पूरा मूड ऑफ हो गया। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। ये इश्क हाय, ये इश्क